हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं अभी हूँ अपने घर पे, अपने गांव में, अपने शहर में, बिहार में। और तो आज मैं फ्री बैठा हूँ अभी, तो मैं बताऊँगा कि मैं कहाँ कहाँ घूम चुका हूँ और मैंने कितने रुपए खर्च किए हैं और मैं कैसे मैनेज करता हूँ, सब कुछ बताऊँगा। डिटेल में अच्छे से बताऊँगा। मैंने घूमना स्टार्ट किया था जब मैं 12th में था और 18 साल का था। तब मैं पहली बार कहीं बाहर गया था घूमने, और अपने कजिन के साथ, मतलब चचेरे भाई के साथ मैं गया था घूमने। और मैं गया था नेपाल। तो मैं बिहार से नेपाल गया। पहले बीरगंज, नेपाल, रक्सौल बीरगंज एक बॉर्डर है, इंडिया नेपाल बॉर्डर है, वहाँ गया। और उसी रात को मैं काठमांडू गया। फिर काठमांडू में एक दिन रुकने के बाद मैं वहाँ से कल होकर वापस आया। तो मैं 2-3 दिन का ये सफ़र था। मैं पहली बार मैं दुनिया देखा था, मेरा मतलब है मैं पहली बार कहीं बाहर निकला था, घर से बाहर या फिर अपने ज़िले से बाहर, अपने राज्य से बाहर पहली बार मैं गया था। तो 2-3 दिन का सफ़र था वहाँ पे, और मैं नेपाल में घूमा 2-3 दिन, फिर वापस आ गया। उसमें मेरा बजट ज़्यादा नहीं था। 3 दिन में मात्र मेरा 2000 रुपये खर्च हुआ था। 2000 रुपये के बजट में मैं 3 दिन नेपाल घूम के आया। और फिर उसके कुछ दिन बाद मैं गया जामताड़ा, झारखंड। झारखंड में गया था जामताड़ा में, और जो वहाँ से 40 किलोमीटर दूर नाला है। नाला जगह का नाम है, नाला नहीं मतलब जगह का नाम है। वहाँ पे काजू की खेती होती है झारखंड में। तो मैं वहाँ गया था, वहाँ अकेले गया था, सोलो ट्रिप था। तो मैं एक दिन के लिए वहाँ गया था और मेरा बजट ज़्यादा नहीं, मतलब 500 रुपये था। 500 रुपये का बजट था और मैं वहाँ गया था। तो जामताड़ा, झारखंड, नाला हो गया। फिर उसके बाद मैं कोलकाता गया था। मेरा तीसरा जगह कोलकाता था, जहाँ मैं अपने मौसा के साथ गया था। तो वहाँ भी ज़्यादा बजट नहीं था। 2 दिन के लिए कोलकाता गया था, और जिसका बजट मात्र 1000 रुपये था। मेरा टोटल खर्च 1000 रुपये था। मैं बजट ट्रैवलर हूँ, ज़्यादा खर्च नहीं होता। तो वहाँ घूमा। फिर उसके कुछ दिन बाद मैं अपने भाई के साथ, अपने छोटे भाई के साथ मैं मुंबई गया। तो मैंने वहाँ घूमा, और वहाँ का बजट मेरा 2500 था। क्योंकि जाने आने में ज़्यादा खर्च हुआ। मेरा मुंबई का टूर था एक दिन के लिए था टूर, लेकिन बिहार से जाने के लिए 2 दिन, फिर आने के लिए 2 दिन, तो टोटल 5 दिन का टूर हुआ। और जबकि मैं मुंबई में एक ही दिन रहा। सुबह गया और बहुत जगह घूमा, जैसे ताज होटल, इंडिया गेट, और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मरीन ड्राइव, एंटीलिया, मुकेश अंबानी का घर, वहाँ पे गया। और उसके बाद गया मैं जुहू बीच, और उसके बगल में ही अमिताभ बच्चन जी का घर था, तो वो भी देखते हुए गया जुहू बीच पे। तो वहाँ घूमा और फिर शाम को वापस आया। तो मेरा 5 दिन का टूर प्लान था, और जिसमें खर्च हुआ वही 2500 रुपये। तो फिर इसके बाद मेरा नेक्स्ट था, तो बिहार में ही टूर था, पर मेरे घर से करीब
200 किलोमीटर दूर था, 200 किलोमीटर दूर था। तो वो जगह है गहलोर। गहलोर दशरथ मांझी द माउंटेन मैन, जो मांझी द माउंटेन मैन फिल्म आया था, तो वो उन्हीं के नाम पे आया था, दशरथ मांझी के नाम पे। तो वो गहलोर में है, जिन्होंने 2 पहाड़ों के बीच छेनी हथौड़े से तोड़कर रास्ता बनाया था, जिसमें उनको समय लगा था 22 साल। तो 22 साल के समय में उन्होंने 2 पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाया। तो मैं वो देखने गया था, तो एक दिन के लिए, और मेरा बजट था वही 500 रुपीज़ मेरा बजट था। तो मैं वहाँ से घूम के आया। फिर मैं उसके बाद मैं गया दार्जिलिंग इधर नॉर्थ का और नॉर्थ ईस्ट का, मतलब बहुत ही अच्छा, फेमस और बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ पे चाय का बागान भी है और बहुत सारी फिल्मों की भी शूटिंग हुई है। क्योंकि मतलब अच्छा जगह, बहुत ही अच्छा जगह है, खूबसूरत जगह है। और हनीमून के लिए भी अच्छा है, मतलब जगह काफ़ी अच्छा। तो मैं दार्जिलिंग गया अपने भाई के साथ। तो मैं गया, मुझे टोटल 3 दिन के लिए गया और मेरा बजट था वही 2000 के करीब। मेरा टोटल खर्चा 2000 के करीब आया था और मैं 3 दिन घर से बाहर था, मतलब जाने आने वहाँ रहने सब में 2000 रुपये खर्च हुआ। तो वो हो गया। उसके बाद मैं गया तिरुपुर तमिलनाडु में, साउथ इंडिया। तो तिरुपुर गया, जहाँ मैं 1 महीने रहा। और फिर वहीं से मैं गया कन्याकुमारी, और जो दीपावली का समय था, पिछले साल दीपावली में मैं कन्याकुमारी में था। और फिर वहाँ से फिर गया रामेश्वरम, कोयम्बतूर, उसके बाद ऊटी गया, वहाँ मतलब घूमा। और इन सब में मेरा बजट वही 1 महीने का था। 1 महीने में घूमा और इन सब में मेरा बजट करीब 9-10 हज़ार रुपये था। 9-10 हज़ार बजट में मैं घूमा। और मैं ऐसे घूम पाया कि मैं तिरुपुर में गया तो मैंने वहाँ पे काम किया, मतलब जॉब किया वहाँ पे, और कुछ कमाई हुआ तो मैं घूमा, इन 5 जगह पे घूमा। और मेरा बजट वही 8-9 से 10 हज़ार रुपये था, ये हुआ। फिर उसके बाद मैं आया तो मैं गया नेपाल फिर से गया। पर पिछली बार जब गया था तो बिहार बॉर्डर से गया था, इस बार गया वेस्ट बंगाल बॉर्डर से गया। तो बॉर्डर का नाम है पानी टंकी काकरबिट्टा, इंडिया नेपाल बॉर्डर है। और मैं मेचीनगर गया था और करीब 10 दिनों के लिए गया था। तो 10 दिनों के लिए वहाँ गया और नेपाल घूमा। वहाँ से फिर मिनी माउंटेन गया नेपाल में, वहाँ घूमा। और फिर वापस आते समय मैं गया इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, फुलबाड़ी बांग्लाबंधा बॉर्डर, जो कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है। और खुशकिस्मत से उस दिन बांग्लादेश का विजय दिवस था, तो मैं उसमें शामिल हो पाया और हज़ारों आर्मी के बीच में मैं गया और मार्च हुआ, पैरेड हुआ, तो उसको मैं देख पाया। पहली बार मैं किसी पैरेड को लाइव देख पाया था, मतलब सामने से देख पाया था। तो वहाँ गया और देखा। फिर उसके बाद मैं गया इंडिया भूटान बॉर्डर, जो कि जयगांव में है। जयगांव फुनसुलिंग भूटान, हाँ, जयगांव वेस्ट बंगाल एंड फुनसुलिंग भूटान, जो कि इंडिया भूटान बॉर्डर है। और मैं वहाँ पे गया तो एंट्री तो नहीं मिल पाया, भूटान नहीं जा पाया क्योंकि लॉकडाउन का समय था। तो
लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन उधर हटा नहीं था, भूटान में उतने अच्छे से क्लियर लॉकडाउन हटा नहीं था, इसलिए मैं जा नहीं पाया। और वहाँ भी एक दिन रह के जैसे मैं पूरा घूम के आ गया। तो ये 10 दिन का जो ट्रिप था, इसमें मेरा बजट कम था, लेकिन ये स्पॉन्सर ट्रिप था। मतलब मैं अपने भैया के साथ गया था, जिन्होंने मेरा पूरा खर्चा उठाया और हम लोग साथ गया। तो ये स्पॉन्सर ट्रिप था और मेरा खर्चा नहीं हुआ, कुछ वही 500 के करीब खर्चा हुआ 10 दिन के ट्रिप में। और मैं वहाँ पर सब जगह घूम के आया। वैसे फिर एक बार और मैं गया था सोलो, इंडिया भूटान बॉर्डर जयगांव में सोलो गया था एक बार और फिर भी एंट्री नहीं हुआ। और इस टाइम मेरा बजट ज़्यादा था, 4 दिनों का टूर था और मैं वहाँ गया। फिर उसके बाद सिलीगुड़ी गया और ये 4 दिन का बजट था, वही 3000 रुपया, 3000 रुपये बजट था और मैं वहाँ घूम के आया। उसके बाद मैं गया देवघर, जो कि बिहारी के लिए, झारखंड के लिए और बंगाली के लिए लोगों के लिए देवघर बहुत ही फेमस जगह है, बहुत ही पवित्र जगह है, जहाँ पे भोले बाबा का मंदिर है, बाबा धाम है। तो बहुत ही लोग श्रद्धा से जाते हैं। तो मैं भी वहाँ गया था, वो भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब और खूबसूरत नज़ारा था, बहुत ही अच्छा। और वहाँ जाने का अलग ही मज़ा आया, मतलब खुशी है। तो वहाँ भी जाना चाहिए लोगों को, एक बार जाना चाहिए, अच्छा जगह है। तो उसमें मेरा बजट था, तो 3 दिन के लिए मैं गया था, 3 दिन के लिए, और मेरा बजट मात्र 1000 था, जिसमें मैंने मैनेज किया और वहाँ पे हुआ। फिर उसके बाद अभी 3 महीने पहले मैं गोवा गया। मैं गोवा 2 महीने के लिए गया और मतलब मैं ज़्यादा रुक सकता था, पर मैं वहाँ पे 2 महीने ही रुका। तो 2 महीनों के लिए रुका वहाँ पे और इसमें मेरा खर्च है, जो बजट का खर्च है, करीब 10 से 11 हज़ार रुपये है 2 महीने का गोवा में। तो मैं गोवा में घूमा, गोवा में मैं बहुत जगह घूमा, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, पणजी में बहुत जगह 20-25 बीच मैंने घूमे और बहुत सारे जगह। जैसे अगर नाम बताऊँ तो शंखवाल बीच, हॉलैंड बीच, बागमालो बीच, संत जसिंतो आइलैंड, बैना बीच, और बोले तो कंसोलिम बीच, डे नाइट बीच, बेलसाओ बीच, ये सब। फिर और पणजी में बोले तो मिरामर बीच, डोनापोला बीच, ये स्पॉट। फिर फाउंटेन हाउस, कॉन्सेप्शन चर्च। और फिर उसके बाद मैं गया नॉर्थ गोवा में कलंगुट बीच, बागा बीच, कलंगुट बीच, बागा बीच, कैंडोलिम बीच और सिरिदाओ बीच और लोअर एगवाडा फोर्ट, एगवाडा फोर्ट। ये सब जगह मैं घूमा, बहुत ही खूबसूरत जगह था, तो वहाँ पे घूमा। और उसके बाद मैं गया त्रिशूर, केरला में, जो कि केरला का फेमस जगह है त्रिशूर। केरला के कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, और त्रिशूर भी इंडिया के लिए जैसे दिल्ली कैपिटल सिटी है, पर मुंबई भी एक कैपिटल, क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल या फिर कुछ बोलते हैं, नाम ध्यान नहीं आ रहा, वो है। वैसे ही त्रिशूर केरला का कैपिटल है। जो वहाँ पे घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है और वहाँ पे बहुत, पर केरला में क्या, बहुत कम लोग हिंदी जानते हैं, हिंदी के लिए बहुत प्रॉब्लम है। फिर भी वहाँ पे घूमा।
अगर आप इंग्लिश जानते हो तो कुछ आसान हो जाता है। कुछ लोग हिंदी नहीं जानते, पर कुछ लोग हैं जो इंग्लिश समझते हैं कुछ, तो वो अभी वैसे मुझे थोड़ी बहुत तमिल भी आती है। तमिल तो कुछ लोग तमिल बोलते हैं, तो तमिल कुछ थोड़ा मतलब 10-15% ऐसा समझ में आता है। तो थोड़ा जैसे रहने के लिए जुगाड़ हो जाता है, मतलब बात करने के लिए कुछ समझ में आ जाता है, या फिर इंग्लिश में बात कर लेता हूँ, ऐसा होता है। तो वहाँ पे मैं 1 दिन रहा, और गोवा का मेरा मतलब 2 महीने का टूर था, तो जिसमें खर्च था 11,000 रुपया। और त्रिशूर केरला गया, उसके बाद गया मैं ऊटी, तमिलनाडु के ऊटी में। ऊटी बहुत ही खूबसूरत जगह है, जैसे इधर दार्जिलिंग है वैसे साउथ के लिए ऊटी है। तो ऊटी हिल स्टेशन है, और मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ भी घूमा। फिर उसके बाद गया आदि योगी शिवा के पास कोयम्बतूर में, तो वहाँ घूमा। फिर उसके बाद मैं गया कन्याकुमारी, इंडिया का लास्ट जगह है कन्याकुमारी, सबसे अंतिम छोर है, वहाँ पे गया और वहाँ घूमा। फिर उसके बाद मैं गया रामेश्वरम एक टापू है, आइसलैंड है, तो वहाँ गया। वहाँ के भी अपना इतिहास है, अपना कल्चर है वहाँ का। वहाँ भी जाने पर बहुत जगह घूमने के लिए है, बहुत ही अच्छा जगह है। और वहाँ गया, और रामेश्वरम में 4 धाम है। हिंदू के लिए 4 धाम है, जिसमें से एक धाम रामेश्वरम में है, तो जिसमें शिव जी का मंदिर है, रामेश्वरम मंदिर। तो और बहुत ही बड़ा सा है, मतलब आपको अगर मंदिर के 4 चक्कर लगाने होंगे तो आपको 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा पैदल, तब आप चक्कर लगा पाएंगे। इतना बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, और हज़ारों की संख्या में भीड़ रहती है हिंदू लोगों की। बहुत लोग आते हैं, वहाँ जाते हैं, दर्शन करते हैं, और अपना 4 धाम यात्रा पूरा करते हैं। तो मैं वहाँ पे गया, और वहाँ से 25 किलोमीटर दूर है धनुषकोडी, जो कि इंडिया श्रीलंका का बॉर्डर है। तो ये बॉर्डर है, मतलब यहाँ से श्रीलंका, धनुषकोडी से श्रीलंका 12 किलोमीटर के करीब है, जो कि समुद्र है, पूरा समुद्र है। और इस पार है इंडिया का धनुषकोडी, और उस पार है श्रीलंका का मुन्नार। तो वहाँ भी गया, और वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं एडवेंचर के लिए, मतलब घूमने के लिए अच्छा जगह है। लास्ट लैंड बॉर्डर ऑफ इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, तो इसलिए बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पे, और बहुत ही अच्छा जगह है। तो मैं इतना जगह घूम चुका हूँ। तो अगर स्टेट बोले तो मैं बिहार में घूम चुका हूँ, बिहार में कुछ ज़िला। फिर वेस्ट बंगाल में घूम चुका हूँ, फिर झारखंड में घूम चुका हूँ, और तमिलनाडु में, गोवा में, और केरला में। सब 6 राज्य अभी तक कवर हो चुका है, जिसमें मतलब कुछ फेमस जगह पे गया हूँ, घूमा हूँ। और इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो मैं इंडिया नेपाल बॉर्डर सबसे पहले गया था, उसके बाद इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर, इंडिया भूटान बॉर्डर, इंडिया श्रीलंका बॉर्डर। ये मैं 4 इंटरनेशनल बॉर्डर कवर कर चुका हूँ। मेरी उम्र अभी 21 साल है, और अभी तक मैं इतना घूम चुका हूँ। तो अगर टोटल बजट की बात करें, अगर सारा खर्च की बात करें, तो मेरा अभी तक टोटल 30,000, अप्रोक्स 30,000 मेरा खर्च है। और इसमें समय लगा मेरा, जो मैं मतलब घूम पाया हूँ, और ये टोटल शुरू से अभी तक मैंने ट्रैवल किया, जिसमें 3 साल हो गए, 3 साल पूरे हो गए, 3 साल, हाँ 3 साल पूरे हो गया, जिसमें मैंने इतने जगह ट्रैवल किया, और लगभग अप्रोक्स 30,000 मेरा खर्च है इतने जगह में। और जो कि मेरा पॉकेट मनी था,
मतलब मेरा पॉकेट मनी था, हाँ, क्योंकि मैं रेगुलर ट्रैवलिंग नहीं कर रहा हूँ। और रेगुलर मैंने ट्रैवलिंग किया, एक बार किया था, 1 महीने के लिए मैं गया था तिरुपुर में, तो वहाँ पे कुछ जॉब से पैसा आया तो उससे मैंने ट्रैवल किया। और गोवा में गया तो गोवा में भी मैं जॉब करता था और जॉब से पैसा आया तो मैं घूम पाया जगह। तो अगर बोले तो मेरा जेब से कितना पैसा गया, तो सिर्फ 10,000 जो मेरा पॉकेट मनी था, जो मेरे घर से मिला था, वही मेरा खर्च हुआ। बाकी मैंने जो जॉब किया और उससे जो पैसा आया मैंने उसको खर्च किया और अपना घूमा। तो इसमें क्या एक सवाल और उठता है कि क्या मैं रेगुलर घूम सकता हूँ या फिर क्या मैं घर पे रेगुलर रह सकता हूँ? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं घर पे लगातार नहीं रह सकता, तो बैठे बैठे प्रॉब्लम होता है। और कॉलेज से भी मैं ड्रॉप आउट हूँ, तो बैठे बैठे बोर हो जाता हूँ, तो घूमने निकल जाता हूँ। पर एक बात यह भी है कि अगर मैं घूमना चाहूँ तो रेगुलर नहीं घूम सकता। हाईएस्ट मैंने पिछले बार 1 महीने घूमा था और इस बार 2 महीने, इससे ज़्यादा मैं नहीं घूम सकता, घर से बाहर नहीं रह सकता। तो क्या सबसे अच्छा होता है कि कुछ दिन घर पे रहो और कुछ दिन के लिए घूमने जाओ, मिक्स। नहीं तो अगर आप घूमने भी जाएंगे तो आपको घर का याद आएगा, आप बाहर उतना दिन रह नहीं सकते। और घर पे भी हो तो आप एक जगह मतलब ज़्यादा दिन रह नहीं सकते, बोर हो जाओगे। तो घूमना चाहिए, इसलिए घूमने के लिए निकलता था। और क्या माइंड फ्री होता है, अगर आप घूमने जाते हैं तो माइंड फ्री होता है, माइंड रिलैक्स होता है और अच्छा लगता है। वहाँ जाने के बाद, घूमने के बाद मज़ा आता है और मेमोरीज होती है, मतलब यादें बन जाती है। तो इसलिए मैं घूमता हूँ और अच्छा लगता है, ट्रैवलिंग घूमने में अच्छा लगता है। और ज़्यादा खर्च तो मैंने नहीं किया घूमने के पीछे, पर दुनियादारी की समझ होती है, आपका मतलब बुद्धि का विकास होता है घूमने से। वहाँ का क्या कल्चर, वहाँ लोग कैसे बात कर सकते हैं, आप नए नए भाषा सीखते हैं और लोगों से रियल लाइफ मतलब बातें करते हैं, उनका एक्सपीरियंस लेते हैं। तो बहुत जगह मैं गया तो बहुत सारे लोगों से मैंने बातें की, उनसे उनका स्वभाव देखा, वहाँ के बारे में जाना, तो इससे अच्छा लगता है। और हाँ, बहुत सारे लोग मदद के लिए भी आते हैं, मदद भी करते हैं। और मतलब बहुत सारे लोग हैं दुनिया में, मतलब मदद करने वाले। जैसे मैं पहली बार गोवा में लिफ्ट मांगता था, लिफ्ट मांग के जाता था, तो लिफ्ट में लोग मदद करते थे। और एक बार मैं फंस गया था एक जगह जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट चालू नहीं था, रात हो गई थी, शाम हो गई थी, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ से वापस आना घर मुश्किल था। तो क्या मुझे वहाँ पे उस समय प्रॉब्लम हुआ, तो एक आदमी ने मुझे 35 किलोमीटर मुझे लिफ्ट दिया 4 व्हीलर में। और मैं वहाँ से, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करता था, तो वहाँ पे बहुत मदद करते हैं, मतलब लिफ्ट में या फिर और बातचीत करके, मतलब अच्छा लगता है, सब लोगों से बातचीत करने में अच्छा लगता है। तो मैंने जहाँ तक हुआ सब कुछ बताने का कोशिश किया, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। और आप लोग मुझे यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अंशुजा, तो आप
सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं घूमने का वीडियो ब्लॉगिंग करता हूँ और घूमने का वीडियो डालता हूँ, तो सभी देखिए। जहाँ कहीं भी जाता हूँ तो घूमता हूँ और वीडियो डालता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अगर सब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए बस, वीडियो तो बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए गुड बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए जगह पे।